नमस्कार दोस्तों, राम राम। तो अभी आपने ज्यामिति चल रही थी उसमें आपको मैंने बता दिया था ज्यामिति की शुरुआत कैसे होगी, बिंदु क्या होता है, रेखा क्या होती है, रेखाओं के जोड़े कितने प्रकार से बन सकते हैं और समांतर रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, वो सब बता दिया था। उसके बाद में आपको रेखाओं से संबंधित 5-6 थ्योरम्स थी, प्रमेय थी, वो बता दिए थे। उस पर आधारित जो क्वेश्चन थे वो मैंने करवा दिए थे। इससे पहले वाले वीडियो में हर टाइप के लगभग क्वेश्चन आ चुके हैं और आप नोट कर लीजिएगा। किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो इससे पहले वो वीडियो देख लें। तो उसमें से हर बार रीट में क्वेश्चन आया हुआ है। रीट वालों में तो हर बार ये क्वेश्चन आता है और जिन किसी के भी इसमें सिलेबस में ये चैप्टर है ज्योमेट्री वाला, लगभग उसमें से क्वेश्चन आया हुआ है, यानी उस टाइप के प्रश्न आएंगे, उससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। तो जिस किसी ने वो नहीं देखा है वो वीडियो देख लें। तो रेखा और कोण नाम से 3 पार्ट मैंने डाल दिए, तीनों में वो रेखा और कोण वाला सारा मैटर कंप्लीट कर दिया है। आज जो अपने करेंगे वो शुरुआत करेंगे, वो मैंने आपको पहले बता दिया था, एक रेखा, रेखा के बाद में रेखाखंड, रेखाखंड के बाद में 2 रेखाओं का जोड़ा। ठीक है, 2 रेखाओं का जोड़ा। अब बात करते हैं, ध्यान रखिए, अगर स्टेप बाय स्टेप आप लगा रहे हो क्लासेस को तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वो मैं जो पहले बेसिक बता चुका हूँ वो इस बार रिपीट नहीं कर सकता यूट्यूब वीडियोस पे, तो वो जरूर देख ले। अब 2 रेखाएं जो होंगी वो किस प्रकार से हो सकती है मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है जी 3 रेखाओं की। 3 रेखाओं से त्रिभुज बनेगा, फिर 4 रेखाओं की आएगी, फिर 5 रेखाओं की, 6 रेखाओं की, n रेखाओं की। कितनी भी रेखाएं हो तो उनकी किस प्रकार व्यवस्था बन सकती है वो करेंगे। तो आज बात करें, 2 रेखाओं की पहले कर दी थी, तो आज बात करेंगे 3 रेखाओं की। वैसे वो भी 2 रेखाएं और 3 रेखा थी, 2 समांतर, 1 तिर्यक रेखा। आज बात करेंगे 3 रेखाएं अगर आपस में एक दूसरे को काटती हैं तो क्या बनता है, कैसे बनता है, वो सारा सिस्टम ध्यान रखिए। ये बेसिक है ट्रायंगल का, त्रिभुज का, ये बेसिक है। अगर ये आपने ढंग से नहीं समझा तो इस पर आधारित क्वेश्चन नहीं होंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपने प्रश्न करने हैं और बेसिक स्टार्ट करें। तो उससे पहले आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी भाई आपसे जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू, आपके पर्सनली जो भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी कंपटीशन की, और जिसकी सिलेबस के अंदर मैथ है, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा बोलिए सब्सक्राइब करने का, और ज़्यादा से ज़्यादा उनको बोलिए भी एक बार चेक कर लें। ठीक है, और इसके बाद में आपको मेरे को कुछ भाइयों ने ये बोला था कि गुरुजी मोटिवेशनल कुछ एक आधी स्पीच डाल दिया करो, लाइन डाल दिया करो, तो वो मैं इसके साथ ही डाल दूंगा। तो आज की जो मोटिवेशनल लाइन है वो इस प्रकार है। देखो, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक आपको लक्ष्य नहीं मिले। अब वो तो ये है ना, उठो जागो। अब उठो जागो का मतलब ये हो गया, अभी पहले उठेंगे, जागेंगे, और इसमें ध्यान रखने वाली बात है, अब ये मोटिवेशनल स्पीच चलेगा कि सोना छोड़ दो, जागते रहो और तैयारी करो। अब ये आपका गोल्डन चांस है, तो ये गोल्डन चांस है, ये जो टाइम आपका जा रहा है, 1-1 मिनट आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, तो अपने करते हैं शुरू। सबसे पहले आपको बताया था 3 रेखाओं के बारे में। त्रिभुज स्टार्ट करेंगे। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज की थ्योरम क्या क्या होती है, वो सारा बेसिक है। इस पर आधारित क्वेश्चन भी 1-1, 2-2 एग्जाम्पल करवाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में वैसे मैं बता दूंगा सारे क्वेश्चन। तो अब देखिए, बात चल रही थी 3 रेखाओं की। 3 रेखाएं मान लीजिए इस प्रकार है, ये 2 समांतर है, ये तिरछी रेखा है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन रेखाओं और कोण में आ गया है। ये रेखाएं इस प्रकार रैंडमली है, ये एक दूसरे को काट नहीं रही है, लेकिन अगर इसको आगे बढ़ाया जाए तो ये काट देंगे, यानी ये क्या बनाएगी, एक, अब देखो शब्द आता है त्रिभुज।
अगर इसको तोड़ दें तो वो बनेगा त्रि प्लस भुज। त्रि माने 3 और भुज माने भुजाएं, जिसकी 3 भुजाएं हो। अब देखिए अगर ये 3 रेखाएं मैं इस प्रकार लिख दूं, ये मान लीजिए एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो इससे त्रिभुज नहीं बना। त्रिभुज, भुज माने बाहें कह सकते हो, ठीक है। जैसे अपने 2 बाहें हैं तो अपने ही 2 है ना, इसी प्रकार अगर किसी आकृति की 3 भुजाएं हैं तो उसको बोलते हैं त्रिभुज। लेकिन ये सार्थक तब आएगा, इसका मतलब सही सार्थक तब आता है जब 3 भुजाओं से आकृति बंद हो, गिर जाए। तो 3 भुजाओं से गिरी आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। सामान्य तो कोई भी मैं इस प्रकार बना देता हूं, तो ये क्या बन गया? 3 रेखाएं। देखिए 2 रेखाएं ये आपस में एक दूसरे को काट रही हैं इस बिंदु पर, 2 रेखाएं इस बिंदु पर काट रही हैं, 2 रेखाएं इस बिंदु पर काट रही हैं। जो कटान बिंदु है रेखाओं का, इसको बोलते हैं संगामी बिंदु। संगामी बिंदु, संगामी। एक संगामी मतलब संग प्लस गामी, यानी साथ में गमन करना, साथ में एक साथ किस बिंदु पर मिले? इस बिंदु पर मिले, तो इसको बोलते हैं संगामी बिंदु। ये 2 बिंदु रेखाओं का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, कितने का भी हो सकता है। अब ऐसे हो सकता है ये जो बिंदु है, अब देखिए इसको ऐसे करें, बिंदु से बात करें अपने, इसको एक और डेफिनेशन से आपको समझाता हूं। बिंदु से बात करें, कोई 3 बिंदु लगा देता हूं मैं, तो 3 बिंदु 3 प्रकार से हो सकते हैं, 2 प्रकार से हो सकते हैं, सॉरी 3 बिंदुओं का अगर अपने कुछ बनाना चाहे तो 2 प्रकार से उनको व्यवस्थित किया जा सकता है। या तो बिंदु एक ही रेखा में हो, जिनको बोलते हैं सरेख बिंदु। सरेख बिंदु यानी एक ही रेखा पर स्थित बिंदु, या तीनों से एक ही रेखा बने तो उनको बोलते हैं सरेख बिंदु। सरेख के अलावा एक बिंदु अगर एक ही रेखा में ना हो, एक ही बिंदु अगर और दिशा में हो, जैसे मान लो ये 2 तो एक ही रेखा पर है, एक कहीं भी यहाँ पे लगा दिया मान लीजिए, या यहाँ पे लगा दिया, तब अगर इन 3 बिंदुओं को मिलाएं तो क्या बनेगा? त्रिभुज बनेगा। ये भी परिभाषा बन गई। पहली परिभाषा क्या बनी? ये भी क्या बन गया? त्रिभुज। पहली परिभाषा सामान्य परिभाषा जो आपने लगभग हर क्लासेज में सुनी होगी, सामान्यतः यही आपको बताया जाता है, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। लेकिन ये भी एक उसकी ऑथेंटिक परिभाषा है कि 3 असरेख बिंदु, ये तो सरेख थे, रेखा पे थे, और अगर एक ही रेखा में ना हो तो उन्हें बोलते हैं असरेख। ए मतलब संधि हिंदी वाले जानते हैं, ए लगते ये विलोम हो गया, सरेख का विलोम, असरेख। यानी 3 ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा में नहीं है, उनको मिलाने पर बनी आकृति को भी क्या बोलते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात, अगर उनको मिलाए तो मिलाने का मतलब ये है, अगर सीधी रेखा से मिलाए, रेखा से मिलाए ना, तो ही वो त्रिभुज बनेगा। नहीं तो मिलाने को तो आप इसको ऐसे भी बोल मिला सकते हो, तो ये त्रिभुज थोड़ी माना जाएगा, ये त्रिभुज नहीं होगा। तो 3 जो रेखा, अभी यहाँ पे ये भी नोट करने वाली बात है, 2 बिंदु है, ये है, ये तीनों बिंदु है, इनको मिला दिया तो इसकी परिभाषा एक टाइप से और भी बोल सकते हो, इसको ऐसे भी बोला जा सकता है कि 3 असरेख बिंदुओं को मिलाने पर बनी आकृति त्रिभुज तो है ही है, लेकिन जो मिलाने का तरीका है वो एक सरल रेखा ही होनी चाहिए, या बोल सकते हो कि उनके बीच की न्यूनतम दूरी में मिलाया जाए। जैसे इसको ऐसे मिला दूं तो ये दूरी ज्यादा होगी, कम से कम दूरी जो होती है वो क्या होती है? 2 बिंदुओं के बीच में एक सरल रेखा होती है। ये भी अच्छा प्रश्न है, नीट के लिए तो बहुत अच्छा प्रश्न है। 2 बिंदुओं के बीच में कम से कम दूरी से क्या आकृति बनेगी? तो कम से कम दूरी को मिलाने पर क्या बनेगी? सरल रेखा बनेगी। तो ये पता लग गया अब सामान्य परिभाषा, ये त्रिभुज की थी 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति। ठीक है, अब त्रिभुज की बात आती है तो बात करते हैं जी त्रिभुज की बात आती है तो अपने बात करते हैं त्रिभुज होते कितने प्रकार के, या इससे पहले थोड़ा और इसको खोल के बता दें। चलो पहले यहीं से शुरू करेंगे। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार, या त्रिभुज की पहले मैं 1-2 थ्योरम बता देता हूं तो आपको आसानी हो जाएगी।
इसको नहीं, इससे आपको सारा समझ में ढंग से नहीं आएगा, सीधा बताऊंगा तो। सबसे पहले त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति होती है। ये कोई मैंने त्रिभुज बना लिया, ठीक है। ये इसकी 3 भुजाएं होगी जिसको मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूँ, ए बी सी और ए बी सी। 3 भुजाएं कौन सी होगी, ए बी बी सी और ए सी, ठीक है। ये होता है जी त्रिभुज। अब त्रिभुज की ये हो गई भुजाएं। अब यहां से बात आती है, सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था, 2 रेखाएं जहां पर मिलती हैं वो एक कोण बनता है। कोण की परिभाषा पहले बता दी। तो यहां से एक कोण ये बन गया, एक कोण ये बन गया, एक कोण ये बन गया। तो एक त्रिभुज के अंतः कोण कितने होते हैं, 3। तो यहां से पहली प्रमेय बनेगी, नंबर 1, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, कोणों का योग 180 डिग्री होता है, या इसको पाई रेडियन भी बोल सकते हैं, पाई बोलते हैं, पाई रेडियन, वो रेडियन में। त्रिभुज के तीनों कोणों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180। यानी अगर मैं बोल दूं ये 50 डिग्री, ये 70 डिग्री, तो तीसरा ऑटोमेटिक आएगा 50 और 70 120, ये आ जाए 60 डिग्री। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये डिनोट कर दिया जाए 70 डिग्री, तो ऐसा त्रिभुज नहीं बन सकता, बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता, कि जब अपने ड्रॉ करते थे छोटी क्लास में, ऐसे रेखा बनाई, फिर प्रकार से एंगल बनाया, इस प्रकार कुछ बनाया। मान लीजिए 3 कोणों का योग अभी आपको पता है 180 डिग्री होता है। मान लीजिए मैं 2 90 के कोण बना दूं, तब बन जाएगा क्या, देखो अगर मैं कोण ऐसे कर दूं 90 डिग्री 90 डिग्री और 0 डिग्री, तो बन जाएगा क्या, नहीं बनेगा। कैसे नहीं बनेगा, यहाँ से 90 डिग्री का कोण काटे तो ये 60 का, ये 120 का, और इसके ठीक बीच में 90 का लगभग ये आएगा, तो इस प्रकार रेखा। और इस साइड से भी काटे तो ये 60, तो ये इस प्रकार रेखा। तो ये क्या बन गया, ये कोई आकृति नहीं है, तो ये त्रिभुज नहीं बना ना। तो जैसे जैसे एंगल घटता जाएगा वो रेखा ऐसे आती जाएगी, इस वाला एंगल घटेगा तो ऐसे आती जाएगी। तो एंगल घटते 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 वो कहीं भी मिल जाएंगे। अगर इधर मिल रहे हैं तो वो कोण छोटा हो जाएगा, इधर मिल रहे हैं तो वो कोण छोटा हो जाएगा, ठीक है। और अगर बिल्कुल ठीक बीच में मिल रहे हैं तो दोनों कोण बराबर आ जाएंगे, वो अलग अलग स्थितियां आएंगी। अब देखिए कैसे, तो ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा कितना होगा, 180। ये संभव नहीं है, तो यहाँ पे चाहे तो ये 40 डिग्री होगा, नहीं तो तीनों का योग 180 डिग्री ही होगा। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं जी दूसरी थ्योरम की, क्योंकि पहले थ्योरम बता देता हूँ तो आपको समझाना मेरे को आसान होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का, ठीक है। अब इसके बाद में दूसरी थ्योरम जो आती है, त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग, भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ये प्रश्न आया हुआ है, पिछली बार रीट के अंदर एग्जाम में आया था। त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा। यानी अगर ये प्रश्न इस त्रिभुज में बना है तो कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ए बी प्लस बी सी बड़ा होगा ए सी से, नंबर 1। नंबर 2 आ जाए बी सी प्लस ए सी बड़ा होगा ए बी से। नंबर 3 ए सी प्लस ए बी बड़ा होगा बी सी से। ये तीनों नियम ही है 2 भुजाओं का योग। अब मान लीजिए ये तीनों आपको दे दिया जाए, एक कुछ ऐसा दे दिया जाए, ए सी प्लस बी सी बराबर ए बी मान लीजिए, तो निम्न में से गलत को छांटिए। तो आपको ये पता होना चाहिए तीनों आंसर सही है, तो गलत कौन सा होगा, ये वाला। या इस निशान को बराबर की जगह ऐसा कर दे, 2 भुजाओं का योग तीसरी से छोटा कर दे, तो भी ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये चिमटे का निशान आप जानते हैं बड़े छोटे के हिसाब से। ये प्रश्न आया हुआ है। इसके बाद में ये तो प्रश्न आया हुआ है, इसके बाद वाला इंपॉर्टेंट है। ये तो था योग वाला, ये बहुत लगभग सभी बता देते हैं। एक प्रश्न और बनता है, त्रिभुज की 2 भुजाओं का अंतर, भुजाओं का अंतर तीसरी
भुजा से छोटा होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहां से प्रश्न बने छोटा होता है, यहाँ से प्रश्न बने तो लगभग सभी इसको छोड़ देंगे, क्योंकि ये ज्यादातर बताया नहीं जाता। यानी त्रिभुज की दो भुजाओं, ज्यादातर लगभग सभी क्लासेस में यही करवाया जाता है और यही बताया जाता है कि दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा होता है, ये दिमाग में रखा जाता है। ये इंपॉर्टेंट बनता है। यहाँ से दो का अंतर जो होगा वो तीसरी से छोटा होगा, यानी इसी पे डिपेंड करें तो ए बी माइनस बी सी जो होगा वो छोटा होगा ए सी से, बी सी माइनस ए सी छोटा होगा ए बी से, ए सी माइनस ए बी छोटा होगा बी सी से। ये ध्यान रखिए, यहां पर ये संख्याएं मैंने बड़ी मानी है, यानी दो का अंतर, ये बड़ी है तो उसमें से ये घटा लो, चाहे वो बड़ी है तो उसमें से ये घटा लो। दो का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होता है। इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में अब इनसे प्रश्न बनेंगे कैसे, दो थ्योरम तो आपको बता दी। अब इससे प्रश्न कैसे बनेगा, इससे प्रश्न पहला तो आसान सा प्रश्न ऐसे बन सकता है, ये है जी 60 डिग्री, ये है जी 40 डिग्री, तो ये कोण x है तो x का मान कितना आ जाएगा। सबसे आसान वाली बात, 60 और 40 100 हो गया तो ये 80 डिग्री आ जाएगा। या इस प्रश्न से ऐसे प्रश्न बन सकता है, कोई त्रिभुज है उसके कोणों का अनुपात, कोणों का अनुपात दे देते हैं 2:1:3 मान लीजिए, अनुपात दे रहा हूं मैं 2:1:3। तो सबसे बड़ा कोण या सबसे छोटा कोण या तीनों कोण क्या होंगे। तो 2:1:3 है तो अनुपातिक संख्याओं को आपको ऐसे मानना पड़ेगा, 2x 1x 3x, 1x को x ही मानेंगे। तो इनका योग कितना है 180, तो मैं योग कर देता हूँ 2x प्लस 3x प्लस x बराबर 180। तो 2 और 3 5 और 6x बराबर 180, तो x बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो ये कोण कितना आ गया 30, और ये आ गया 2x का मान 30 दूनी 60, ये कितना आ गया 90 डिग्री। 90 आएगा ना, हाँ 30 है तो 3x का 90 आ गया। अब ये मैंने कच्चा चित्र बनाया था, ये 90 डिग्री होगा तो ये रेखा बिल्कुल लंब बताएगी, यानी ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा। अगर इसको एक्यूरेट सही बनाएंगे ड्रॉ को तो ये पता लग गया होगा। अगर इसको एक्यूरेट सही बनाए तो 90 वाला कोण ऐसे खड़ी रेखा होगी, और 60 वाला कोण ये होगा, 30 वाला ये होगा, और ये होगा 60 वाला कोण। अब ये भी बता देता हूँ कैसे। मान लीजिए ये 90 की रेखा है, ठीक है। ये कोण देखिए जितना इसके नजदीक आएंगे ये उल्टा काम होता है। मान लीजिए ये त्रिभुज दे दिया, ये उल्टा काम होता है, या इसको ऐसे बता देता हूं मैं, ये दो भुजाएं बराबर होगी, ये भुजा बराबर होगी, ये भुजा बराबर होगी, ये 90 का है, ये दोनों बराबर है तो ये कोण बराबर हो जाएंगे 45। जैसे जैसे ये रेखा इससे दूर चलती जाएगी ये कोण छोटा होता जाएगा और वो बढ़ता जाएगा। इसका उल्टा, जैसे जैसे ये नजदीक होती जाएगी ये छोटा होता जाएगा और ये बढ़ता जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा ध्यान से, दोबारा बता देता हूं। जैसे जैसे ये रेखा इससे दूर होगी ये कोण घटेगा, छोटा होगा, ये घटेगा तो वो 90 वाला तो फिक्स है, ये घटेगा तो वो बढ़ेगा। और जैसे जैसे ये नजदीक होगी तो ये दूर होगी, सॉरी ये दूर होगी तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये अपने आप बढ़ता जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद में ये हो गया, इस प्रकार बन सकता है। अब इस पर कैसे बनता है वो मैंने अभी आपको बता दिया था, ए बी प्लस बी सी बड़ा होगा छोटा होगा, और अंतर पर कैसे बनेगा वो भी मैंने आपको बता दिया था, ये नोट करिए, ठीक है। इस पर ऐसा प्रश्न भी बन सकता है, जैसे मैं बोल दूं जी 8 1 2 क्या लिखें, नहीं ऐसे नहीं, हाँ ऐसे कोई भी है बन सकता है, जैसे 3 5 8 है। तो आपको पूछ लिया जाए क्या
ऐसी भुजाओं से त्रिभुज बनना संभव है या नहीं है। तो आपको इतना ही चेक करना है कि इन दोनों का योग तीसरी से बड़ा है क्या। 3 और 5 8, 8 बड़ा नहीं है, ठीक है। और 5 और 8 चेक करिए, 5 और 8 13 हो गया। 13 जो है वो 13 जो है 5 और 8 13 वो इससे बड़ा है, ये तो बन रहा है। और 5 और 3 8 ये बराबर आ रहा है, और 8 और 3 11 ये बड़ा हो रहा है। तो तीनों नियम नहीं मान रहा, तो इससे त्रिभुज बनना संभव नहीं है। तो इसका मतलब आपका दो भुजाओं से अगर तीसरी का योग बड़ा हो तो ही संभव है, अन्यथा ये संभव नहीं है। तो ऐसा इन क्या ये ऐसे प्रश्न बनेगा, क्या दी गई भुजाओं 3 5 3 सेमी 5 सेमी 8 सेमी से त्रिभुज बन सकता है। तो आपको ऐसे चेक करना पड़ेगा, तीनों में अगर दो दो के जोड़े तीसरे से बड़े हैं तो ही बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। ये प्रश्न ऐसे बन सकता है। इसके बाद में बात आती है जी नेक्स्ट थ्योरम जो है आपकी, नेक्स्ट थ्योरम से पहले त्रिभुजों के प्रकार बता देता हूं। प्रकार सबसे पहला होता है त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज कौन सा है। जैसे मैं शब्द बोलूं फी प्लस सम, इसका संधि विच्छेद कुछ इस प्रकार होता है। ऐसे सीधे तोड़ देता हूं, वी प्लस सम, सम माने विषम माने समान नहीं हो। तो ऐसे त्रिभुज, इसमें संधि को मेरे को पता नहीं एक्यूरेट क्या बनेगा। ऐसे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, तीनों भुजाएं अलग अलग हो, तो उनको बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। अब ध्यान रखिए, जो कोण है वो भुजाओं पर डिपेंड करते हैं और भुजाएं कोणों पर डिपेंड करती है। तो अगर भुजाएं अलग अलग होगी तो कोण भी अलग अलग होंगे, और कोण अलग अलग है तो भुजाएं भी अलग अलग होगी। ये भी नोट करने वाली बात है। ये दूसरे यानी कोण डिपेंड करता है किस पर, भुजा पर, और भुजा डिपेंड किस पर करती है, कोण पर। तो कोण के हिसाब से भुजा बदलती है, भुजा के हिसाब से कोण बदलता है। तो सबसे पहली बात, विषम बाहु त्रिभुज कौन सा है, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो और तीनों कोण अलग अलग हो, ठीक है। इसके बाद में दूसरा आता है जी, इसमें क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, जैसे मैं बोल दूं 60 30 90, ये कौन सा त्रिभुज है, विषम बाहु, क्योंकि तीनों कोण अलग अलग है। भुजाएं बराबर ना दी हो तो भी पता लग गया, ठीक है। भुजाएं बराबर ना आए तो भी आपको पता लग जाना चाहिए। ये नहीं होता भी आपको तीनों भुजाएं दी हो तभी पता लगेगा कि ये कौन सा त्रिभुज है। आपको कोणों से भी पता लगना चाहिए कि अगर बोल दूं ऐसे क्वेश्चन बन जाए, कोई त्रिभुज है ABC, त्रिभुज ABC है जिसके कोण क्रमशः 30 डिग्री 90 डिग्री 60 डिग्री है, तो वो कौन सा त्रिभुज होगा। आंसर एक समबाहु विषम बाहु, वहां पे आपको प्रॉब्लम आएगी। ऐसा मैटर आपको नहीं बताया गया होगा, ये नोट करिए। तब आप कोणों के हिसाब से बता सकते हैं कौन सा है, समबाहु है विषम बाहु है या समद्विबाहु है। तो अगर तीनों कोण अलग अलग होते हैं, तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, तो उसे बोलते हैं विषम बाहु। अब यहाँ पे वही बात है, तीनों कोण अलग अलग हो गए तो ही विषम बाहु होगा, क्योंकि कोण अलग तो भुजाएं अलग, भुजाएं अलग अलग है तो भी विषम बाहु होगा, क्योंकि भुजाएं अलग तो कोण अलग। ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। दूसरा आता है जी समबाहु, ये आगे पीछे लिखा हो सकता है, कई समबाहु पहले करवा देते हैं, वो बात एक ही है। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज आता है जी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, उसमें तीनों अलग अलग है, इसमें तीनों भुजाएं बराबर हो, यानी AB बराबर BC बराबर AC, ठीक है। AB बराबर BC बराबर AC, तीनों भुजाएं बराबर है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, तीनों कोण बराबर हो जाएंगे। तो अब यहां से प्रश्न भी अच्छा बनेगा, तीनों कोण बराबर हो गए तो तीनों का योग कितना है 180, और तीनों बराबर होंगे तो कितने कितने डिग्री के बन जाएंगे 60 डिग्री के। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होना चाहिए 60 डिग्री। ये इसकी खास बात है समबाहु त्रिभुज की।
समबाहु त्रिभुज की बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अगर आप समबाहु त्रिभुज समझ गए तो समझ लीजिए ज्योमेट्री लगभग समझ गई। इसमें आगे माध्यिका लंब के अंदर वो सारा कुछ एक ही जगह पर होता है, वो आगे बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट इसके बाद में। तो अभी हाल फिलहाल इतना ही समझिए। समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। तीनों भुजाएं बराबर है तो तीनों कोण बराबर होंगे। तीनों कोण बराबर है तो कितने कितने डिग्री के होंगे? 60-60 डिग्री के। तो इसके बाद ऐसे प्रश्न बन सकता है, आसान से आसान बने तो। एक त्रिभुज है जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का, तो वो त्रिभुज निम्न में से कौन सा होगा? या ऐसे प्रश्न बन सकता है, समबाहु के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है? या ऐसे प्रश्न बन सकता है, समबाहु के दो कोणों का योग कितना होगा? या ऐसे प्रश्न बन सकता है, समबाहु त्रिभुज के, अच्छा प्रश्न ये बनेगा, समबाहु त्रिभुज के दो कोणों का अंतर कितना होगा? ये बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा, क्योंकि वहां पर अब कोण पता नहीं है तो वो क्वेश्चन नहीं बनेगा। अंतर कितना आएगा? दो कोणों का अंतर 60-60-60 है, तो 60 और 60 का अंतर कितना आएगा? 0 आएगा। ये बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा। इसके बाद में बात करते हैं जी, कौन सा? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज शब्द तोड़े तो वही सम प्लस द्वि प्लस बाहु, यानी जिसकी दो भुजाएं बराबर हों उनको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ये मान लीजिए इस प्रकार बना रहा हूं मैं, कोई भी इसकी ये दो भुजाएं बराबर है, जरूरी नहीं है ये यूं, ये दो भी हो सकती है, ये दो भी हो सकती है, ये दो भी हो सकती है। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अभी मैंने बताया था कोण डिपेंड करता है भुजा पर, तो दो भुजाएं बराबर है तो क्या हो गए? दिए गए दो कोण भी बराबर होंगे। तो कोण कौन से बराबर होंगे? जो भुजाओं के साथ अटैच है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाली बात है, जो भुजाओं के साथ अटैच है, भुजाओं के साथ ये भी अटैच है और भुजाओं के साथ ये भी अटैच है, लेकिन दो भुजाएं बराबर है तो उन भुजाओं को मिलाने वाली जो भुजा होगी, तीसरी भुजा, या ऐसे बोल सकते हैं दो भुजाओं के वो कोण बराबर होंगे जो तीसरी भुजा के साथ बनते हैं। ऐसे कोण को बोलते हैं आसन कोण। क्या बोलते हैं? आसन कोण। आसन मतलब पास पास होता है। तो ये भुजाएं बराबर तो ये कोण भी बराबर होंगे। ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री ही होगा। मैं डिग्री भूल जाता हूँ, माफी चाहता हूँ। ये 40 है तो वो भी 40 ही होगा, ये ध्यान रखिए, ठीक है। अब इसमें दे दिया जाए तो ये भुजाएं बराबर है तो ये कोण बराबर होंगे, न कि आप ये, कई बच्चे होते हैं जिनको प्रॉब्लम आती है ये लिखेंगे जी, नहीं, ये दोनों भुजाएं बराबर है तो तीसरी भुजा कौन है? ये तीसरी के साथ जो कोण बन रहे हैं वो बराबर होंगे, ये और ये मान लो 50 है तो ये 50 आ जाएगा, और 50-50 आ गया तो तीसरा ऑटोमेटिक पता हो जाएगा 180 वाले नियम से। ये 50-50 है तो 100 हो गया, तीसरा कोण कितना बनना चाहिए? क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये 100 हो गया तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक 80 डिग्री आ जाएगा। अब यहां से प्रश्न अच्छा बनेगा, क्या बनेगा? कोई आपको त्रिभुज दे दे, समद्विबाहु त्रिभुज, कौन सा? समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसे प्रश्न आए, त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें दो समान कोणों में से एक कोण 40 डिग्री का है, अन्य कोण कितने डिग्री के होंगे? कोण कितने डिग्री के होंगे? ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए दो समान कोणों में से एक 40 दिए, मान लीजिए इन दोनों भुजाओं को मैं बराबर मान रहा हूँ, ये 40 दिया है तो ये सामने वाला भी क्या जाएगा? 40, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर। तो तीसरा कोण कितना आ जाएगा? ये 40-40 80 हो गया, तीसरा कोण कितना बच जाएगा? 100 डिग्री। अब देखिए तीनों का योग 100, 140, 180, तो वो कोण क्या होंगे? 40 और 100, या 100 और 40, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। तो इस प्रकार प्रश्न बन सकता है कोणों पर, ठीक है। अब यहां से और अगर इसको डीप करना चाहे,
इसको अगर और गहरा पढ़ना चाहें, ज़्यादातर तो नहीं आता है, लेकिन और गहरा पढ़ना चाहे तो वही अंतर वाली बात। अंतर वाली क्या बात, इन दोनों का अंतर कितना आता है, 0। तो समद्विबाहु त्रिभुज में ही ऐसा कोणों का जोड़ा होता है जिनका अंतर 0 होता है और जिनका योग किसी एक कोण का दुगना होता है। यहाँ से ज़्यादा डीप लेके जाएंगे तो बनेगा, नहीं तो नहीं। अब आपको बता दिया विषमबाहु त्रिभुज असमान भुजा वाला, समबाहु त्रिभुज समान भुजाओं वाला, तीनों समान भुजाओं, तीनों समान कोणों वाला। उसके बाद में बता दिया समद्विबाहु त्रिभुज, बता दिया आपको 2 भुजाएं बराबर 2 कोण बराबर। चौथा प्रकार जो बचता है आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा था, जिसमें एक कोण समकोण का होता है। समकोण, न्यून कोण, ऋजु कोण, जो भी कोण है वो मैंने पहले डिपेंड कर दिया है, पहले वाले वीडियो में डाल दिया। परिवर्ती कोण, वामावर्त कोण, दक्षिणावर्त कोण, वो सारे पहले वीडियो में डाल दिए मैंने, तो वो आप चेक कर लीजिएगा। समकोण 90 डिग्री का, 90 डिग्री का, तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसको समकोण बोलते हैं। तो अगर इसको समकोण बनाए तो एक रेखा ठीक ऐसे लंबवत आएगी। अगर सही ड्रॉ बनाए तो, सही ड्रॉ बनाए तो एक रेखा क्या आएगी, बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल आएगा और इस 90 डिग्री के एंगल को इससे, इस निशान से डिनोट करते हैं। और कच्चा चित्र बनाए तो सीधा ही कोई भी बना सकते हो, ये 90 हो गया जी, ये 40 हो गया जी, ये 50 हो गया जी, कोई भी बना सकते हो। तो ये ध्यान रखिए 90 डिग्री का। अब बात आ गई जी 90 डिग्री, एक कोण 90 डिग्री का हो गया तो दोनों कोणों का योग 90 आ जाएगा। यहां से बहुत बढ़िया प्रश्न बनेगा, नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। क्या बनेगा, एक 90 है तो शेष दोनों कोणों का योग 90, क्योंकि इन दोनों का योग 90 होगा तो ही 180 बनेगा, तीनों का योग। तो यहां से एक प्रश्न बनेगा, समकोण त्रिभुज के 2 असमान कोण, ये असमान हो सकते हैं, समान भी हो सकते हैं, ज्यादातर असमान होते हैं। समकोण त्रिभुज के समकोण को छोड़कर, समकोण को छोड़कर शेष 2 कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री। यहां से प्रश्न बनेगा, अच्छा बनेगा, मैं ये नहीं कहूंगा यही आएगा, लेकिन और अगर इसको डीप बनाए और गहरा बनाए तो इन दोनों का योग 90 है, तो इसका मतलब ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण है। कौन से हैं, पूरक कोण। ये भी प्रश्न अच्छा बनेगा, पूरक संपूरक पीछे वाले वीडियो में आपको बता दिया था, ये भी अच्छा प्रश्न बनेगा। और इसके बाद में समकोण त्रिभुज के अंदर एक प्रमेय लगती है जो आपको पता होना चाहिए, जिसको बोलते हैं बोधायन प्रमेय। बोधायन प्रमेय, ये नहीं बोलते इसको, ज्यादातर इसको पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं, पाइथागोरस। लेकिन मैं इसको पाइथागोरस नहीं बोलता क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम नहीं है, ये बोधायन प्रमेय है। भारत के ऋषि बोधायन ने इसको खोजा था, जबकि लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस बढ़ाते हैं। गलत है ये, क्योंकि पाइथागोरस एक यूनान का गणितज्ञ था जिसने इसको चोरी किया था, खोजा नहीं था। खोजा किसने था, बोधायन ने। बोधायन ने खोजा था, तो बोधायन की प्रमेय बताएंगे। इससे पहले आपको बता देता हूं, ये समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण के सामने की भुजा जो होती है उसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण। शेष 2 भुजा बच गई, वो एक आधार होती है और एक होती है लंब। सामान्यतः इसको आधार लिया जाता है, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि जो आधार और लंब है वो किसी इस पर डिपेंड नहीं करता। आधार और लंब जो आएगा वो डिपेंड करेगा दिए गए कोण पर। ये तो 90 का फिक्स है। अगर इस कोण के मुताबिक पूछे तो ये आधार आएगा साथ वाला, और ये आ जाएगा लंब। और इस कोण के मुताबिक पूछे तो इसके साथ वाला आधार आएगा और ये आ जाएगा लंब। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि त्रिकोणमिति में बच्चे उलझते हैं यहाँ पे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, किसी समकोण त्रिभुज का आधार और लंब फिक्स नहीं होता, वो डिपेंड करता है कोण पर। अगर इस कोण से पूछे तो ये आधार और वो लंब आएगा, और इस कोण से पूछे, इस कोण के मुताबिक पूछे तो ये आधार और ये लंब आएगा।
तो यहाँ से ये कर्ण हो गया, लंब हो गया, आधार हो गया। अब आपके लेवल में ये कर्ण लंब आधार उस लेवल का नहीं है। तो बोधायन पर में होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये मैं इसको ऐसे डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, कर्ण लंब आधार, ठीक है, या ऐसे लिख देता हूँ कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और इसको बोलते हैं, अपने तो ये बोलते हैं हिंदी वाले, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बोलते हैं हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ से 3 बनेगी, ध्यान रखिए, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है इसी थ्योरम से सीधा, यहाँ से 3 बन जाएगी। निम्न में से सही कौन सी है, निम्न में से गलत कौन सी है। ये सही पर में ये है। इसका दूसरा रूप अगर लंब स्क्वायर को इधर लेके आऊं तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर आएगा आधार स्क्वायर। और अगर इसको इधर लेके आऊं तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर आ जाएगा लंब स्क्वायर। लंब स्क्वायर ये सही है, ये सही है, इसकी इन तीनों के अलावा कोई आएगी तो वो क्या आ जाएगी, गलत, ठीक है। इसी क्वेश्चन को आप थ्योरम से भी बना सकते हो, किसमें, प्रमेय में भी बना सकते हो। प्रमेय में कैसे, ऐसे बना सकते हो, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर का अंतर क्या होगा, तो क्या आएगा, आधार का स्क्वायर, ठीक है। और यहां से एक प्रश्न और भी बन जाएगा, कर्ण बराबर दोनों तरफ अगर अंडर रूट कर दूं तो ये कर्ण आएगा, और इस साइड में ये कर देता हूँ मैं, आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो कर्ण बराबर क्या आ जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का अंडर रूट। ये प्रश्न भी अच्छा बनेगा। कहाँ से, देखो तीनों बता रहा हूँ मैं इस हिसाब से। समकोण त्रिभुज के अंदर लंब और आधार के वर्गों के योग का वर्गमूल क्या होगा, कर्ण होगा। इसमें देखिए समकोण त्रिभुज में कर्ण और लंब के वर्गों का अंतर का वर्गमूल क्या होगा, आधार होगा। इसमें देखिए समकोण त्रिभुज में कर्ण और आधार के वर्गों का अंतर का अंडर रूट क्या होगा, लंब। नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आपको त्रिभुज के चारों प्रकार मैंने बता दिए हैं, ठीक है। अब सबसे पहले एक एक एग्जांपल करवा देता हूँ। 1 मिनट में चेक कर रहा हूँ कितना वीडियो बन गया है। तो अभी इनके हिसाब से एक एक दो मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ, काफी लंबा वीडियो बन जाएगा तो मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको भी प्रॉब्लम होगी। छोटा वीडियो बढ़िया रहता है, मैनेज करना भी आसान है। तो सबसे पहले आपको 180 डिग्री वाला जो योग होता है उसके हिसाब से क्वेश्चन बताता हूँ। सबसे पहले अगर विषम बाहु में ये थ्योरम बनाएगा तो कैसे बनेगी, तीनों कोण अलग अलग है तो उनका अनुपात दे सकता है, जैसे मैंने पहले बताया था। और बता देता हूँ 2:5:3, ठीक है, अनुपात दे रहा हूं मैं 2:5:3। तो तीनों कोण कैसे निकालेंगे, अनुपाती संख्या, तो 2x 5x 3x ये कोण हो गए, इनका योग 180 होना चाहिए। 2x + 5x + 3x बराबर 180 डिग्री। तो ये हो गया 10x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 18 डिग्री। x बराबर 18 डिग्री है तो कोण कितना आ जाएगा, 36 डिग्री। और ये कोण आ जाएगा 18 × 5 = 90 डिग्री, और ये कोण आ जाएगा 54 डिग्री। अब यहाँ से ये भी प्रश्न बन सकता है, किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात ये है तो सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण का अंतर, सबसे बड़ा कोण ये सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। ये 90 है, ये 36 है, इनका अंतर पूछ ले, ठीक है। दूसरा प्रश्न, इसमें कई टाइप के प्रश्न बन सकते हैं अनुपात के हिसाब से। अब दूसरा प्रश्न आता है समबाहु द्विबाहु त्रिभुज में। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, दो कोण बराबर, तो अनुपात कुछ इस प्रकार हो सकता है 1:1:2, यानी 2 अनुपात भी बराबर होंगे। ये अनुपात दिया है मैंने, ठीक है।
तो दो कोण बराबर है, तो दो कोण बराबर, दो भुजाएं बराबर, तो दो अनुपात भी बराबर होंगे। तब क्या मानेंगे, वही x, इसको भी x, इसको 2x, तो तीनों का योग कितना हो जाएगा 4x बराबर x 2x और 2x 4x बराबर 180 डिग्री। तो x का मान कितना आएगा 45 डिग्री। तो कोण कितना आ जाएगा 45 डिग्री और 90 डिग्री, 1 और 90 का आ गया। तो इसका मतलब ये ऐसा समबाहु त्रिभुज है जो समकोण भी है। इंपॉर्टेंट, किसी समबाहु त्रिभुज का 1 और 90 डिग्री हो तो वो कोण, वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज भी हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद ये कोणों पर क्वेश्चन बने समबाहु त्रिभुज में। समबाहु त्रिभुज में ये प्रश्न बने तो सीधा ही बनेगा कि या तो पूछेगा तीनों कोणों का योग क्या होता है, वो तो नहीं पूछेगा, सॉरी 180 होगा। तीनों कोण कितने कितने डिग्री के होते हैं 60 डिग्री के। तीनों कोणों का अनुपात क्या होता है 1:1:1, तीनों बराबर है ना। और या पूछ सकता है दो कोणों का अंतर कितना होगा 0 डिग्री, दो कोणों का योग कितना होगा 120 डिग्री। आ गया समझ में। इस प्रकार समबाहु त्रिभुज पे क्वेश्चन बन सकता है। अब ये आज के लिए वीडियो काफी हो गया है शायद। इसके बाद में अपने जो नेक्स्ट करेंगे, ये तो बेसिक था सारा, इसके बाद में आपको थोड़ा बेसिक का और बताएंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन कुछ करवाएंगे, या मैं देख लेता हूँ 5-7 क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में मेरे को आसानी हो जाएगी। नहीं, कोणों के तो इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं लगभग, अनुपात वाले क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। हाँ, ये प्रश्न 1-2 प्रश्न ये अच्छे प्रश्न है। एक त्रिभुज के दो कोणों का योग 116 है। दो कोणों का योग 116 है। मैं इसको मान लेता हूं ए बी सी। ए और बी का योग 116 है और पूछा है अंतर, बताया है अंतर 24 है, यानी a - b बराबर 24 है। तो आपको पूछा है कोण सी, कोण सी अच्छा प्रश्न बनेगा। कोण सी पूछा है, अच्छा प्रश्न डाला है। दो कोणों का योग 116 है, अंतर 24 है। तो मैंने डायरेक्ट इक्वेशन बना दी, समीकरण बना दी। रेखिक समीकरण सॉल्व करते हैं, समीकरण को समीकरण में से घटाया जा सकता है, समीकरण को समीकरण में जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर घटाने का फायदा नहीं, जोड़ने का फायदा होगा, क्योंकि अगर जोड़ूं तो ये क्या हो जाएगा 2a, और ये प्लस का भी ये माइनस का भी ये कैंसिल हो जाएगा। बराबर 116 और 24 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 140। तो a का मान कितना आ जाएगा 70 डिग्री। दो भाग में जाएगा तो कितना आ जाएगा 70 डिग्री। अब a का मान 70 डिग्री है, तो यहां से किसी भी समीकरण में रख के b का मान निकाल सकते हैं। तो ये a + b बराबर 116 डिग्री था, तो a का मान तो 70 है, तो b का मान ये 70 उधर जाकर घट जाएगा। तो b का मान कितना आ जाएगा जी 116 में से 70 घटाइए, 16 वो बच गए 30, वो बच गए 46 डिग्री। कितना 46 डिग्री। अब ये 46 डिग्री, a का मान आ गया 70 डिग्री, b का मान आ गया 46 डिग्री, तो c का मान क्या आएगा 180 में से इन दोनों का योग घटा देंगे। तो पहले बताया था 70 और 40 कितना होगा 110, 100 और योग है ना 16, 116 सीधा घटा देंगे। सीधा ही प्रश्न बन सकता है, ये तो सीधा क्वेश्चन भी हो सकता है। योग 116 है, ये तो अगर कोण पूछ ले तो अच्छा है। तो तीनों कोण बताएं, तो तीनों कोण पूछेगा, ये पूछा होगा शायद तीसरे कोण की माप पूछा, ये शायद मिस प्रिंट हो बुक में। तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो अगर तीनों कोण पूछे तब तो इस प्रकार सॉल्व करके आपको 70 और 46 डिग्री निकालना पड़ेगा और तीसरा कोण निकालना पड़ेगा। लेकिन सीधा तीसरा कोण पूछ ले कोण सी, तो सीधा ही निकाल सकते हो। ये दो का योग कितना है 116, 180 में से 116 घटा लो, बाकी जो बचेगा वो तीसरा कोण ऑटोमेटिक आ जाएगा। कितना आ जाएगा 64 डिग्री। 180 में से 116 घटा देंगे तो 64 डिग्री आएगा। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद में एक प्रश्न ये है,
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2 अनुपात, ये मैंने करवा दिया है। ये भी अच्छा प्रश्न है। किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर है, तीसरा कोण प्रत्येक कोण से 18 डिग्री बड़ा है, तो तीसरे कोण का मान। दो कोण बराबर है, दो बराबर है तो इसको मैं एक बार x और x मान लेता हूँ। तीसरा जो कोण है प्रत्येक से 18 डिग्री बड़ा है, यानी इससे 18 है तो वो ऑटोमेटिक उससे 18 डिग्री बड़ा हो जाएगा, तो हो जाएगा x + 18 डिग्री। आपको पूछा है कोण का मान, चाहे ये पूछ ले वो एक ही बात है। वही तीनों कोणों का योग 180, तो x + 18 प्लस में x बराबर 180, ये हो गया x 3x, और ये कितना आ जाएगा 180 - 18, घटा लीजिए। 3x बराबर 180 में से 18 गए तो 162, और x का मान कितना आ जाएगा 162/3, 3 5 15 बच गया 1, 3 चौके 12, 54 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा 54 डिग्री, ये भी 54 डिग्री आ जाएगा, और ये 54 और 18 कितना हो जाएगा 72 आएगा शायद। 54 और 18 72 डिग्री होगा ना, 54 10 64 और 8 72 डिग्री। ये प्रश्न अच्छा ठीक है कुल मिलाकर। इसके बाद और देखिए एक आधा क्वेश्चन और करवाता हूँ। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों में से एक कोण सबसे छोटे कोण का दुगना है, दूसरा कोण सबसे छोटे कोण का तिगुना है, तो सबसे छोटा कोण। त्रिभुज के 3 कोण दिए हैं, क्वेश्चन अनुपात वाला ही है, ध्यान रखिए वही क्वेश्चन है। सबसे छोटा कोण मान लिया इसको x, एक इसका 2 गुना है यानी 2x है, एक इसका 3 गुना है यानी 3x है, तो वही बात आ गई। तीनों का योग कितना होना चाहिए 180, x 2x और 3x 6x बराबर हो गया 180, तो x बराबर कितना आएगा 30 डिग्री। तो सबसे छोटा कोण पूछा है 30 डिग्री, सबसे बड़ा पूछे तो 90 डिग्री। तो ये कुछ क्वेश्चन थे त्रिभुजों के प्रकार और उन पर बनने वाले आसान से क्वेश्चन बता दिए। लगभग इसमें से सामान्य क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद वाले वीडियो में करेंगे अपने त्रिभुज की कुछ और थ्योरम करेंगे, और जो थ्योरम है माध्यमादिका है, केंद्रक है, और लंब केंद्र है, लंब केंद्र है, परिकेंद्र है, अंतः केंद्र है, त्रिभुज के बाहर बने कोण है, ये तो अंदर वाले कोण है, बाहर बने कोण है, और त्रिभुज की सर्वांग समता है। तो 1-2 वीडियो और बन जाएंगे, क्योंकि इतना लंबा अगर इसको चैप्टर करें तो त्रिभुज बहुत बड़ा है, त्रिभुज वाला चैप्टर बहुत बड़ा है, तो कोशिश करें जल्दी से जल्दी इसको कवर करने की। तो ये आज का वीडियो था, जिस किसी भाई को पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करो, और कोशिश अपने ये रखो कि जल्दी से जल्दी अगर लाइव वाला हो जाए तो अपने को प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर चैनल ग्रो करता है अच्छा तो लाइव करने में दिक्कत नहीं आएगी, लाइव क्लासेस में और बढ़िया हो। और अगर किसी भाई को लग रहा है कि चैनल में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको वीडियो देखने में, लाइटनिंग में, आवाज़ में या कुछ और प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दें, जिससे मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। और इसके बाद वाले नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं त्रिभुज के बारे में, और देखते हैं कुछ वैसे तो साथ के साथ मैं बता रहा हूँ भी ओल्ड पेपर में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इससे बाहर आने के चांसेस तो है नहीं, फिर भी अपने दूसरे या तीसरे वीडियो में इस पर आधारित 40-50 क्वेश्चन और करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।